स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 2 कच्छ की सैर। ये लिखा है हरीश ढोलकिया ने। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारिता आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनोपग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। दर्शनीय मीन्स होता है देखने लायक, प्रांत मीन्स होता है किसी देश का कोई बड़ा भाग या प्रदेश। विशाल भारत में कई प्रदेश हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। सौंदर्य मीन्स होता है सुंदरता। सभी प्रदेश का अपना महत्व और सौंदर्य होता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। अनूठा मीन्स होता है अनोखा। गुजरात उनमें से एक अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरात का एक अद्भुत जिला कच्छ है, जो सबसे यूनिक है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, जिसकी वजह से गुजरात राज्य बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। आकर्षण मीन्स होता है प्रभावित या मोहित करने वाला। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। पौराणिक होता है पुराणों के समय का। धार्मिक, कच्छ का पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम, संग्रहालय कह सकते हैं। वैविध्य मीन्स होता है विविधता। देखने लायक स्थानों की विविधता के कारण कच्छ को म्यूजियम या संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान मीन्स होता है रेतीला प्रदेश। कच्छ में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। इन दोनों रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसा कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता। रेत कहीं नजर ही नहीं आती, अतः ये अनूठा रेगिस्तान है। रेगिस्तान है पर वहाँ रेत कहीं देखने को नहीं मिलती है, इसलिए ये अनोखा रेगिस्तान है। साम खिलियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। प्रवेश द्वार मीन्स होता है अंदर जाने का मुख्य दरवाजा। कच्छ के अंदर जाने का मुख्य दरवाजा साम खिलियाली को कहते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। यहाँ से हम उत्तर दिशा की ओर से यात्रा प्रारंभ करते हैं। रापर से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है।
रापर से धौलावीरा पहुंचते ही हमें हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो की याद आ जाती है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। अवशेषों मीन्स होता है बचे हुए टूटे फूटे हिस्से। यह स्थान 5000 वर्ष के बचे हुए टूटे फूटे हिस्से का भाग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। चकित मीन्स चौंक जाना, आश्चर्य में डूब जाना। इस प्राचीन नगरी को देखते ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। आधुनिकता मीन्स होता है नवीनता। हमें पुरातन में नवीनता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते बचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। सामखियाली से पश्चिम दिशा की यात्रा करते हमें बचाव नजर आता है। बचाव एक बड़ा सा गांव है जैसे कोई नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम में कई औद्योगिक कारखाने हैं, इसीलिए गांधीधाम को इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं। गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर हमेशा के लिए वहीं बस गई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। उद्योगों के कारण गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी विकसित नजर आते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। बंदरगाह मीन्स होता है समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान, पोर्ट। आदिपुर हमें गांधी जी की याद दिलाता है तथा पास ही में कंडला बंदरगाह है जिसका बहुत बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला बंदर का विकास होना यहाँ की प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड लेसन। ओके, थैंक यू।